अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील आपको स्काई फोटोग्राफिक्स पाकिस्तान की तरफ से वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे। और ये मेरी आज पहली क्लास है आफ्टर इफ़ेक्ट्स की। मेरी कोशिश यही होगी कि जो जो मैंने सीखा है आफ्टर इफ़ेक्ट्स में वो आप सबको मैं बहुत आसान तरीके से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से मैं आपको सिखा दूँ। और इसमें आपको मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेज भी दी जाएंगी डेली। मतलब हर वीडियो के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा। वो उस पर आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे कि यार ये आपने चेक करवानी ही करवानी है। कोई इसमें वो खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जस्ट फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि आप उस पर आप इजीली आप काम करके और आप लोग अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज़ कर सकोगे और आपकी जो जो स्किल्स होंगी वो बहुत इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा इस चैनल पर हम इंशाल्लाह जो फ्रीलांस मार्केट्स हैं, लाइक जिस तरह फाइवर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी जो बहुत सी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांस, लाइक गुरु हो गई, freelancer.com हो गई, अपवर्क हो गई, और पीपल पर अबाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे इस चैनल के ऊपर। बट अभी के लिए जो मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ वो मैं आफ्टर इफेक्ट्स से स्टार्ट लेने जा रहा हूँ, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से। और ये बेसिकली ये कंपोजिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें एडिटिंग नहीं होती है, जस्ट आप एक 10 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, या कम से कम 4 या 5 सेकंड्स की आप एक कंपोजिंग करते हैं। ये इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये हम इस पर एडिटिंग करेंगे। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा हेवी है, लाइक ये थोड़ा सा हेवी है क्योंकि इसके लिए तकरीबन आपको मिनिमम 4 to 6 GB रैम मिनिमम आपको चाहिए होगी। और इससे ऊपर आप जितना जाए, मतलब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अभी जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो Core i5 थर्ड जनरेशन और विद 16 GB रैम और NVIDIA का 750 Ti कार्ड लगा हुआ है। और इसके साथ मतलब मैं आफ्टर इफेक्ट्स तकरीबन आज से तकरीबन 1-2 साल पहले इसका मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा काम इफ़ेक्टिवली हो रहा है। डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट्स पे भी काम कर रहा हूँ और वीडियोस भी लोकली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और बना के दे रहा हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की पहली क्लास। सबसे पहले हमने यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पे आना है कंपोजिशन पे। कंपोजिशन पे आगे हमने यहाँ पे एक कंपोजिशन लेनी है, उसका मैं नाम ले रहा हूँ लाइक फर्स्ट project. Then there's a custom, there are a lot of like you can say that आप कह सकते हैं कि यार इसमें बहुत सारे नीचे इन्होंने हर साइज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लाइक HDTV 10, 80, 25। सो जो चीज़ आपको मुनासिब लगे वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। फॉर प्रेजेंट इसको मैं इस तरह ले रहा हूँ कि 90, 20, 10, 80 HD स्क्रीन और 10 सेकंड के हम कंपोजिशन हम ले रहे हैं और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से ओके। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप चेक कर लें कि ये 10 सेकंड्स की मैं ले रहा हूँ। ये आपके फ्रेम्स हैं, ये सेकंड्स हैं, और ये आपके मिनट्स, और ये आपका आवर। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसको मैं हाफ़ ले रहा हूँ क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो 90 फुल HD है। तो जब आफ्टर इफेक्ट में खुलती है तो हाफ़ खुलती है, मतलब छोटी स्क्रीन, तो उसमें हमें फुल HD की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं वो मैं ले रहा हूँ 25, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ ओके। और ये यहाँ से कलर है, यहाँ से जो कलर आप मतलब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर इजीली यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कलर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ओके, तो वहाँ पे हमारे बैकग्राउंड पे ये कलर, लेकिन हमें अभी इसके लिए ये कलर नहीं ज़रूरत है, तो हमें इस पर जाके कंपोज सेटिंग्स पे जाके इसका जो कलर है वो मैं अपनी मर्ज़ी से वाइट कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई। ये अब स्क्रीन है कि ये जो हाफ़ है, अभी हमें यहाँ पे फुल HD चीज़ देखने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके इंटरफेस पे आ जाते हैं। ये सारी नीचे टाइमलाइन है, और ये आपकी जो है प्रोजेक्ट विंडो है, और ये आपकी जो है मतलब लाइक वीडियो स्क्रीन है। जो आप एनिमेशन करेंगे वो यहाँ पे शो होगी। और ऊपर जो मेन्यूज़ है वो आपको, अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से आप थोड़े बहुत वाकिफ़ हैं तो आपको इजीली ये चीज़ की समझ आ जाएगी यार ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और इस तरफ कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, और ये बाकी इसकी जो और टैब्स हैं, अलाइन, लाइब्रेरीज, करैक्टर, पैराग्राफ, ट्रैकर, और इनको हम साथ साथ देखते जाएंगे। अभी हमारी फ़र्स्ट क्लास में ये कंसर्न है कि हमने फ़र्स्ट में जो इंट्रो लेना है वो हमें जस्ट लेना है शेप के साथ, कि शेप्स क्या हैं, शेप्स को हमने एनिमेट किस तरह करना है, और एनिमेशन बेसिकली क्या होती है, और उसके बाद फर्दर हम आगे चलते जाएंगे। आपको मैं ये बताता जाऊँ कि एनिमेशन बेसिकली चीज़ क्या है। एनिमेशन वो है कि एक छोटा सा आपका ऑब्जेक्ट है, वो जब मूव करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, और हमें लाइव नज़र आता है, तो हम उसको कहते हैं यार ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एनिमेशन है, ठीक है। अब ऊपर आ जाए, इस जो ऊपर जो एक टूल बार दी हुई है, ये सबसे पहले ऊपर सिलेक्शन टूल है,
ये हैंड है, सिलेक्शन से आप कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करोगे, हैंड टूल से आपका पूरा कैनवस जो है वो मूव हो सकता है। उसके बाद ये जूम टूल है जिस तरह फ़ोटोशॉप में होता है। उसके बाद ये रोटेशन टूल है, ये कैमरा है, ये पैन बिहाइंड टूल है, ये बहुत लाइक इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़रूरी टूल है, आगे हमारे काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। उसके बाद ये रेक्टेंगल टूल है, ये पेन टूल है, बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जिस तरह फ़ोटोशॉप काम करती है। और ये टेक्स्ट टूल है, ये ब्रश है, और देन आगे ये क्लोन स्टेम टूल है, और ये आगे रेजर टूल है, और ये आगे रोटो ब्रश टूल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी शेप से। मैं सिंपल सी शेप लूँगा, रेक्टेंगल शेप। जैसे ही मैंने वहाँ से रेक्टेंगल शेप मैंने वहाँ से सेलेक्ट की तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कलर ले लिया ग्रीन, लेकिन मुझे अभी के लिए कलर तकरीबन चाहिए लाइक लाइट पिंक हम ले लेते हैं कलर, और ये कलर हमने इसके। अब यहाँ पे भी वही रूल है कि अगर आप शिफ्ट के साथ, अगर आप फोटोशॉप से वाकिफ़ हैं, अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रॉपर इस तरह बनेगा और ये लाइक स्क्यू नहीं होगा, और अगर आप शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये चीज़ इस तरह जिस तरह आप चाहेंगे हो जाएगी। इसको मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, तो ये हमने एक बेसिक शेप हमने यहाँ पे ड्रा कर ली। अब यहाँ पे इसको अगर हमने मिडल में रखना है तो उसके लिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं जिस तरह फोटोशॉप में थी, अलाइन में जाएंगे और ये चीज़ इस तरह मिडल में हो गई, और ये चीज़ इस तरह मिडल में हमने कर दी। अब पहले हमने इस शेप के साथ प्ले करना है कि यार इस शेप्स में हम इसको पहले हमने शेप को सारा समझना है कि इस शेप को हम किस तरह एनिमेट कर सकते हैं। बेसिक जो हमारा आफ्टर इफेक्ट में जितना काम है वो सारा हमारा एनिमेशन का है। ये मैंने 10 सेकंड की एक एनिमेशन ली हुई है, और उस एनिमेशन को हमने प्ले करना है कि यार हम इसको एनिमेशन कितने अंदाज से हम इसकी एनिमेशन ईजिली हम कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हमने यहाँ पे एक शेप ली और यहाँ पे हमारी एक लेयर बन गई, इसका नाम है शेप, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स। ओके और थोड़ा सा इसका मैं साइज़ छोटा कर रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ से इस टूल से मिडल में कर दिया। अब आप अगर इस तरफ आ जाएं तो इसको जैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई, ट्रांसफॉर्म और कंटेंट में आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल 1 जो हमने ली हुई है, उसके बाद रेक्टेंगल पाथ 1, स्ट्रोक 1, फिल 1 और ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1, और उसके बाद नीचे आ गई ट्रांसफॉर्म। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है। अब मेन प्रॉपर्टीज़ में पोजीशन है, एंकर पॉइंट है, स्केल है, रोटेशन है और ओपेसिटी है। अब ये सारी इस चीज़ की जो हैं वो एक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने स्टार्ट किस तरह करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि यार ये हमारा पूरा कैनवस खाली हो, ये पूरा हमारा जो कैनवस है ये खाली हो, ठीक है, और हमारा ये बॉक्स एक मतलब बाहर से आए, सामने आए और फिर ये आउट हो जाए, उसके लिए हम बेसिकली अब इसमें कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली इसमें पोजीशन को रोटेट करवा रहे हैं और पोजीशन को मूव कर रहे हैं। तो पोजीशन को मूव करने के लिए हमें यहाँ पे पोजीशन जो उसकी प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ से चाहिए होगी। अब यहाँ पे अगर उसको हमने सीक्वेंस में करना है कि यार बिल्कुल ये मिडिल में ही जाए, तो उसके लिए हमें पहले हमने ये इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ भी फोटोशॉप की तरह जब आप कंट्रोल आर करोगे तो यहाँ पे रूलर्स आ गए। इन रूलर्स को आप ऊपर से ड्रैग करोगे इस तरह और एक इस तरह, ठीक हो गया। अब हमने इसको मूव करना है। सबसे पहले हमने इसको अपने लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करना है और देन हमें शिफ्ट का बटन दबाना है, और फिर हमने इसको सीधा यहाँ से बाहर ले आना है। ओके, उसके बाद ये पोजीशन है। अब पोजीशन को लेकर हमने पहले यहाँ पे इसका एक पॉइंट लगाना है इस जगह पे। अब बेसिकली ये जो वॉच की साइन है ये स्टॉप वॉच है, और जैसे ही हमने वहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे की फ्रेम आ गया। ये की फ्रेम ये शो कर रहा है कि ये 0.00 सेकंड्स पे ये हमने की फ्रेम लगा दिया कि अभी हमारा इस सेकंड्स पे हमारा जो बॉक्स है वो हमारा बाहर है। अगर हम आगे आते हैं तो ये देखें आप, इसके साथ जो सेकंड्स बढ़ रहे हैं, अगर मैं 3 सेकंड पे आ गया हूँ तो वहाँ भी ये ईजिली 3 सेकंड वहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार 6 सेकंड में यहाँ से होके इससे बाहर चला जाए। अब पोजीशन में आप आ गए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल
इस पोजीशन को जो आपने अभी चेंज की है, इसको आपने इस तरह आगे मूव करना है माउस की मदद से, इस तरह, जिस तरह आपके शो हो रहा है आपके सामने आया है और ये यहाँ से आउट हो गया है। ओके, देन अगर हम इसको थोड़ा सा चेक कर लें, अगर हम टाइमलाइन में पीछे जाएं, इसको जब हम स्पेस बार से दबाएंगे तो वो इस तरह इजीली यहाँ पे चला गया। ये थी हमारी बेसिक एनिमेशन जो हमने आज पहले अपनी क्लास में की है। फर्दर इसको हम मज़ीद अभी हम इम्प्रूव करते हैं कि इसको हमने किस तरह, अगर हम इसको यहाँ से दोबारा वापस लाना चाहें तो हम वो किस तरह वापस दोबारा लेके आएंगे। बेसिक से स्टार्ट लेने का मकसद यही है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बाज़ लोग कहते हैं यार बहुत मुश्किल है, इसकी समझ नहीं आती है, लेकिन ये जो काम मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपके सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है ना 4 to 6 GB, तो ये इजीली ये काम उस पर इजीली हो जाएगा। आपको जब बेसिक समझ आती जाएंगे तो आप इजीली आगे उस पर हम टेक्स्ट एनिमेशन पे भी जाएंगे और देन फर्दर हम आगे चलते जाएंगे, तो आपको हर चीज़ आगे क्लियर होती जाएगी। तो ये हमने इसकी बेसिक एनिमेशन जो है जो आप देख रहे हैं हमने कर ली। अब अगर हम कहते हैं कि यार इसको अगर हमने ये यहाँ से दोबारा वापस भी आए, तो उसके लिए अब हमने दोबारा क्या करना है, ये यहाँ पे आ गया 6 सेकंड पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हम कहते हैं यार ये 7 सेकंड तक तो उधर ही रहे, इसका हमने जब दोबारा यहाँ पे रखना है तो हमने यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाना है, यहाँ से हमारा दोबारा की फ्रेम लग जाएगा इस जगह से। और फिर हम कहते हैं कि यार ये तकरीबन 5 सेकंड के अंदर इसने मूव किया है, तो हम कहते हैं दोबारा जब ये 5 सेकंड में आए तो ये तकरीबन, हाँ ये 6 सेकंड में आ गया, तो इसको अगर हमने 4 सेकंड में यहाँ पे ले आए, तो अब ये 4 सेकंड्स पे असल में मैंने कंपोजिशन जो है वो थोड़ी छोटी ले ली और हमने थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा हमारा लंबा हो गया, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ कि इसको मैं 4 सेकंड पे ले आया हूँ। ठीक है, अब ये 1 सेकंड से स्टार्ट हो रही है, पहले 6 सेकंड, अब ये 4 सेकंड पे ख़त्म हो रही है, और 5 सेकंड पे आगे ये यहाँ पे आगे स्टे कर रही है इस जगह पे। इसका जो की पॉइंट है वो भी मैं इस तरफ ड्रैग करके ले आया हूँ। अब अगर हम कहते हैं कि यार ये दोबारा मूव करके यहाँ से दोबारा वापस हो जाए, तो हमने दोबारा इस पॉइंट पे आना है, ठीक है, और हमने दोबारा इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा हमने आगे जाना है, वहाँ पे स्टे कर चुका है, और अब हमने कहना है कि यार ये दोबारा इसने यहाँ पे वहाँ से वापस जाना है, तो अब ये इस तरह ड्रैग करना स्टार्ट कर देगा। दोबारा हम प्ले करके चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। ये यहाँ से यूँ गया, वापस इसने थोड़ी देर स्टे किया और फिर ये दोबारा वापस आ गया। ठीक हो गया जी। अगर अब हम कहते हैं यार वो यहाँ से आया है यूँ और फिर वो यूँ आया एकदम से, वो इसके बाद दोबारा अपनी जगह पे दरमियान में आ जाए, तो हमने इसको 10 सेकंड में दोबारा ले गए और हमने दोबारा इसी पोजीशन को यूज़ किया, और जब वो यहाँ पे दोबारा गया तो हमने यहाँ पे हम एक और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं की पॉइंट, और यहाँ पे आगे इसको हमने एक और पॉइंट दे दिया कि ये यहाँ पे दोबारा आगे इधर मिडल में आगे रुक जाएगा। अब इसने क्या करना है, ये यहाँ से यूँ गया और फिर ये यूँ आया और फिर ये फ़ौरन से यहाँ पे आगे रुक गया। अब इसकी हमारी असल में जो हमारी कंपोजिशन है वो एंड हो चुकी है, तो वो दोबारा यहाँ पे इसलिए वो शो नहीं कर रहा। अगर हम इस कंपोजिशन को थोड़ा सा पीछे ले आएँ, ये जो की पॉइंट्स है, जब अगर मैं इनको सेकंड्स पे थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा तो वो थोड़ा सा वहाँ पे जाके वो रुकना भी वो स्टार्ट कर देगा, लाइक इस तरह। अब वो इस तरह गया है, दोबारा वो इस तरह आ गया है और ये इस तरफ आ गई है, स्टे कर गया यहाँ पे आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेसिक एनिमेशन है जो मैंने आज की है, आगे हम इस पर मज़ीद एडवांस चलते जाएंगे आगे इसमें। ये तो बहुत बेसिक और बहुत जिसे कहते हैं स्क्रैच, जिसे कहते हैं मतलब बिगनर जो लेवल है उससे भी लो, उसमें मतलब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि एक हमने बॉक्स को आफ्टर इफेक्ट्स में हमने किस तरह मूव करवाना है। इस तरह के आगे 2-3 क्लासेस हम और चलाएँगे और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज दे दूँगा, यार ये काम आपने इस तरह इसके बाद आपने मतलब भी कर लेना है। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास में जो जो बेसिक एनिमेशन थी वो आपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सीख ली होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेवल है हम उस पे जाएंगे और फर्दर हम और जो इसमें जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।